हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल। ये जो ज्वेलरीज होने वाली है वो प्रीमियम होने वाली है, नेचुरल स्टोन्स की है, पर्ल्स की है, कुछ रियल पर्ल्स भी हैं, शेल पर्ल्स भी हैं, यहाँ पर मोनालिसा स्टोन्स हैं और जो कि आप लाइफ टाइम के लिए एक बार इन्वेस्टमेंट है, आप लाइफ टाइम इसे सेव करके रख सकते हैं और आपके बहुत सारे आउटफिट्स के साथ जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरी फ़र्स्ट ज्वेलरी जो है वो यही है जो मैंने पहनी हुई है और इसके साथ में ये इस तरीके से है और यहाँ पर ये सारे नेचुरल स्टोन्स हैं और यहाँ पर ये शेल पर्ल की इसमें माला है। इसका जो प्राइस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती जाऊँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। आई थिंक 1300 या 1400 के नियर कुछ इसका प्राइस था, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत ज्वेलरी है। आप लोग इसे किसी भी तरीके के आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हो, साड़ीज़ के साथ, सूट्स के साथ, एनीथिंग जो भी आप लोग स्टाइलिंग के लिए किसी भी चीज़ के साथ आई मीन टू से स्टाइल से कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत ही क्यूट से इयररिंग्स हैं जो कि आप इसे, मैंने जैसे आज विदाउट इयररिंग पहना है तो मुझे विदाउट इयररिंग्स ज्वेलरी ज़्यादा पसंद आती हैं, तो आप किसी भी साड़ीज़ के साथ कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट मैं समझती हूँ और बहुत प्रिटी सा नेकलेस है। आजकल ना चोकर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इंस्टा पर रील्स आप लोग देखते होंगे, हर दिन बिग चोकर्स जो है उसमें अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं बेसिकली ना इस तरीके की ज्वेलरीज पहनने से डरती हूँ क्योंकि मुझे ना लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो जाए, लेकिन मैंने मीशो से एक बहुत ही प्यारा सा चोकर सेट ऑर्डर किया है जो कि इस तरीके का है और मेरा यही मानना है कि आप इसे विदाउट ईयरिंग्स अगर आप लोग पहनते हो किसी भी आउटफिट के साथ में, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन जिन लोगों को जैसे किसी का, सबका स्टाइलिंग का तरीका अपना अपना होता है, तो यहाँ से ये ज्वेलरी है जो यहाँ से थोड़ा सा नॉट इसका खुल गया था तो मैंने इसको इस तरीके से टाइट बांध लिया बिकॉज ये हैवी है थोड़ा सा ना वेट में। तो आप इसे इस तरीके के साथ किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है, सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो ये बहुत प्रिटी सा नेकलेस जो है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 900 के अंडर में था और इतना ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग इन्वेस्ट पक्का करो। मैं इस चीज़ को पहले लेने में बहुत डर रही थी, लेकिन आने के बाद ना मुझे इसको रिटर्न करने का बिल्कुल मन नहीं किया। सबसे जो अच्छी ज्वेलरी मुझे लगती है वो है कुंदन और ये मैं हमेशा से लेना चाहती थी, लेकिन हमेशा मैंने जब भी इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जितने भी स्टोर्स पे देखा है ना, ऑनलाइन में तो मुझे इसकी क्वालिटी पसंद नहीं आती थी। अगर पसंद क्वालिटी आती थी तो उसके प्राइजेस बहुत हाई होते थे। सेम ऑफलाइन में होता था, जितनी भी मैं शॉप्स को विजिट करती थी ना, वहाँ पर इस तरीके की ज्वेलरीज़ के जो प्राइजेस होते हैं जिसके पीछे मीनाकारी होता है, उस तरीके की ज्वेलरीज़ के प्राइस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग वहाँ पर दिखाई जाती है, जैसे 3000 4000 मुंह पे बोलते हैं वो लोग। तो आप लोगों को क्या करना है, मीशो से इस तरीके की ज्वेलरी, एक लॉन्ग नेकलेस बाय करना है। बहुत क्लासी लुक देता है, बहुत ज़्यादा रिच लुक देता है। जो लोग ना बहुत ज़्यादा गॉडी सा नहीं दिखना चाहते कि जैसे बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी या बहुत जैसे उनको थोड़ा सा क्लासी टेस्ट पसंद होता है, तो उस तरीके की साड़ीज़ में जैसे सिल्क के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देगा। कॉटन की साड़ीज़ अगर आप पहनते हो उसके ऊपर ये बहुत अच्छा लुक देगा। तो सिंपल वेयर जिसे चाहिए, थोड़ा फैंसी भी हो, वेडिंग काइंड ऑफ भी हो, लेकिन सिंपल हो, तो आप इस तरीके के चोकर सेट्स में, ये सॉरी लॉन्ग नेकलेस है और आप इसे जितना चाहो ना उतना लॉन्ग बना सकते हो आप इस। और जो इसके इयररिंग्स है, स्पेशली इसके इयररिंग्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। आप इसके इयररिंग्स, सिर्फ इयररिंग्स भी पेयर कर सकते हो, कहीं पे भी इयररिंग्स के साथ भी आप इस ज्वेलरी को विदाउट इयररिंग्स भी पहन सकते हो, वैसे भी पहन सकते हो। तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है और इसकी कॉस्टिंग मुझे जहाँ पर मीशो पर पड़ी थी वो थी 1500 के नियर, तो 1500 या 1600 के नियर इसकी जो कॉस्टिंग है वो मुझे मिली थी। लेकिन ये सच में बिग इन्वेस्टमेंट है और जिसका क्वालिटी है ना एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यदि मैं आप लोगों से बात करूं, नवरत्न सेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा, और आज का फैशन नहीं है ये, नौलखा हार का जो फैशन है ना वो बहुत पुराना है। हर कोई चाहता है नौलखा हार मंगा दे मैनू रसिया, तो इस तरीके के गाने आपने देखे होंगे ना, सुने होंगे। जो नवरत्न सेट होते हैं इसे नवरत्न सेट कहा जाता है। बेसिकली नवरत्न का मतलब होता है 9 रत्नों से मिला हुआ। तो बेसिकली ये सारे जो स्टोन्स हैं वो मोनालिसा स्टोन्स है, आपके स्किन को हार्म नहीं करते। और बेसिकली क्या होता है, जो ज्वेलरीज में आज
आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इनका जो ऑरा होता है, नेचुरल स्टोन्स को वेयर करने के बाद में आपको पता चलेगा उसकी क्वालिटी क्या होती है। और एक आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पहनते हो, देखिए हर कोई गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, हर कोई डायमंड के सेट्स नहीं ले सकता है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, इस तरीके के नवरत्न सेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे स्टोन्स होते हैं जो मोनालिसा स्टोन्स, इनका जो ऑरा होता है, इनसे जो ऊर्जा मिलती है ना आपके शरीर को, वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, वो आपको काम रखती है। हर स्टोन की अपनी एक ऊर्जा होती है, ऑरा होता है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये एक मोनालिसा स्टोन की ज्वेलरी है। इस तरीके की ज्वेलरीज में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और बहुत लाइट वेट है। जैसे ये जो मैंने पहना है ये भी मोनालिसा स्टोन्स है, तो ये भी लाइट वेट है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा इससे हैवी है। और ये जो ज्वेलरी है ये मैंने देखते ही सेट पसंद किया था और मुझे बहुत प्रिटी लगा था। और आप इसकी कॉस्टिंग भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, 1000 के अंडर ही था ये वाला सेट। पर इसकी जो क्वालिटी है, एक्चुअल में जो क्वालिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। किसी भी आउटफिट के साथ पहनो, सब ड्रेसेस के ऊपर जाएगा। और अब अगर मैं बात करूं दूसरी ज्वेलरी की मेरी, तो ये ज्वेलरी है, ये भी फिर से शेल पर्ल हैं। यहाँ पर स्टोन्स हैं। आई थिंक ये ना शेल पर्ल नहीं है, ये पेंटेड पर्ल्स हैं, लेकिन ये जो स्टोन्स है इसमें ये ओरिजिनल हैं। और फिर से मैंने आपको बताया स्टोन ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये लाइफ टाइम, एक तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन था वहाँ पर लिखा था ये लाइफ टाइम ख़राब नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है इसकी कॉस्टिंग बहुत कम है, हर किसी के बजट में फिट होने वाला है। सिर्फ 600 इसका कॉस्टिंग है। और ये आप, लेकिन पता है क्या है, मीशो पर अगर आप बाय करते हो ना, तो मीशो सच में क्वालिटी देता है, उतना ही देगा जितना आप चाय में चीनी डालोगे। जितने चम्मच चीनी उतने चम्मच मिठास। जैसे अब ये सेट जो है वो 1300 या 1400 के नियर है, ये सेट है वो 600 के अंडर है। तो क्वालिटी में आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, दोनों की क्वालिटी में रात दिन का फ़र्क है। तो आप ये मत समझो कि ये चीज़ ही आपको 600 में मिल जाएगी, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो आपको फिर प्राइस अपना बढ़ाना पड़ेगा। और मैं यही समझती हूँ कि आप ना सस्ती ज्वेलरी लेने से बेटर है एक अच्छी ज्वेलरी ले लो। ज़्यादा सस्ती ज्वेलरीज में इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि वो फिर चीप लगता है, मतलब पहना हुआ भी। लेकिन अगर आप एक महंगी ज्वेलरी पहनते हो, एक प्रीमियम ज्वेलरी पहनते हो ना, उसका लुक ही, उसकी ग्रेस ही कुछ अलग उठ के आती है। तो मेरा तो आप लोगों को यही कहना है, सस्ती ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट देने से अच्छा है एक अच्छी ज्वेलरी ले लो। ऐसे करके एक दो कर के अपने सेट्स बनाओ, बहुत अच्छा लगता है पहनने में। अगर आप लोग सस्ती ज्वेलरी में, जैसे कि हर किसी का बजट नहीं होता, मैं समझती हूँ कि हर किसी का उतना बजट नहीं होता जितना हर कोई अफोर्ड कर ले, लेकिन अगर आपको सस्ती ज्वेलरीज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मीशो आपको उसका भी ऑप्शन देता है। वो क्या है, इस तरीके के चोकर सेट्स। और ये तो आई थिंक मुझे 500 के अंडर ही था। इसके ऊपर अलग अलग प्राइजेज़ मीशो दिखाता है, कभी 600, कभी 700, कभी 650, कभी 500। ये मुझे 500 के अंडर था और आई थिंक 461 या ऐसे कुछ था। तो वो ऑफ़र चलते रहते हैं, आप लोग चेकआउट करते रहना। जब आप वॉलेट से करते हो तो अलग अलग प्राइजेस होते हैं अलग अलग सेलर्स के पास में, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो ये ज्वेलरी भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसमें भी जैसे अब आप अगर ये चीज़ ऑफलाइन लेंगे ना, वो आपको 1000 रुपये में इसको अच्छे से आपको चिपका देगा। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मीशो से कुंदन ज्वेलरी खरीदिए और वहाँ पर जाके नीचे देखिए लोगों ने डाली होती है पिक्चर्स कि उनको कैसा रिस्पॉन्स है, वो अच्छा लगा नहीं लगा, और ज्वेलरीज की पिक्चर डाली होती है। और उसके पीछे हमेशा ये देखना मीनाकारी अगर है तो दैट मीन्स जो ज्वेलरी है आपकी प्रीमियम लुक देगी, रिच लुक देगी। अगर ये चीज़ नहीं है, सिर्फ खाली है पीछे से, तो वो असली कुंदन वर्क नहीं है, उसको नहीं कह सकते आप कुंदन वर्क, वो फिर चीप ज्वेलरी लुक देता है। तो अगर आपको रिच लुक की ज्वेलरीज चाहिए तो हमेशा ध्यान रखना कुंदन में पीछे ये चीज़ होनी चाहिए, मीनाकारी वर्क। आप अगर लेते हैं जैसे स्टोन्स की ज्वेलरी लेते हैं तो वहाँ पर जिसे जड़ाऊ कहते हैं आप लोग, और उसके पीछे होना चाहिए फॉइल वर्क, तो वो अच्छा लुक देता है, वो रिच लुक देता है। मैंने एक ज्वेलरी ऑर्डर की थी जिसको मैं ऑर्डर कर करके 3 बार मैंने उसे कैंसिल किया, लेकिन फाइनली मैंने उसको फिर ऑर्डर कर ही दिया। और मैं इसको ऑर्डर करने में इतना डर रही थी ना उस टाइम पे मुझे, क्योंकि एक्सपेंसिव थी, 1600 के अराउंड कुछ थी। तो मुझे एक बार ये इन्वेस्टमेंट से डर लग रहा था, पर जब डरने के बाद में जब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी और ये ज्वेलरी मेरे पास आई, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं बुद्धू थी क्या जो मैं इतनी देर बाद में इसको मंगवाया। इसको पहले ही मंगवा लिया होता तो शायद ये चीज़ें नहीं आती मेरे पास। तो शायद हो सकता है ये चीज़ें आने के लिए ही इसे मैंने इतनी बार कैंसिल किया। और देखो
कितना प्यारा लुक दे रही है। रियल स्टोन्स पे मीनाकारी वर्क, हैंड पेंट, हैंड वर्क बहुत सारा। तो ये चीज़ें क्या है, ये आपने देखा होगा मेरा जो एक्चुअली टेस्ट है वो लॉन्ग ज्वेलरीज़ का, लेयर्ड ज्वेलरीज़ का है। तो ये क्या होता है कि एक ना बहुत अच्छा रिच टेस्ट देती है, आपको रिच लुक देती है। या फिर मैं एकदम गले से चिपकी हुई ज्वेलरी पहनती हूँ, मुझे ना वो ऐसे लटके हुए सेट पसंद नहीं है जिनमें बहुत सारे गोल्डन कलर का काम हो, या फिर उसमें नेचुरल स्टोन का काम हो, या फिर वो नेचुरल स्टोन्स की ही हो, पर्ल्स की हो। इस तरीके की ज्वेलरीज़ में मैं इन्वेस्टमेंट करना अच्छा समझती हूँ। ये रियल स्टोन्स का वर्क है, रियल स्टोन्स हैं, और ये ज्वेलरी इतनी ज़्यादा अच्छी है। और आप किसी भी आउटफिट पे जब इसे डालेंगे ना, और ये देखो किसी भी तरीके के उस पर चलेगी। और दूसरी बात, ये बहुत हैवी है, बहुत हैवी है ये, तो आराम से आधा किलो तो होगी तो ये आधा किलो के अराउंड तो कुछ है। तो और इसके जो इयररिंग्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं, झुमकियाँ हैं। पर मैं ना ज़्यादा इयररिंग्स की फ़ैन नहीं हूँ, मुझे मतलब इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है एज सच। मुझे हमेशा से ही लॉन्ग नेकलेस पसंद है, या फिर जैसे माला पसंद है, पर्ल की छोटी सी माला। अच्छा, ये जो चीज़ है इसके अंदर ये शेल पर्ल है, शेल पर्ल। और बेसिकली रियल पर्ल जो है, रियल पर्ल के जैसा ही होता है, लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं ख़राब होगा। दूसरा, ये जो चीज़ है ना, ये आपकी ह्यूमन से बनाई होती है, ह्यूमन मेड होता है शेल पर्ल। जो दूसरा होता है मदर पर्ल, जो नेचुरली हम लोगों को सी से मिलता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको मीशो पे ज्वेलरी देखते हैं, आप देखते हैं वहाँ पर एक लिखा होता है शेल पर्ल, मदर ऑफ पर्ल्स, ऐसा कुछ लिखा होता है, तो वो ह्यूमन मेड होता है। और जो नेचुरल होता है फ्रेश वाटर पर्ल, फ्रेश वाटर पर्ल मतलब वो आपको सी से मिला है या वाटर से बनाया हुआ जो चीज़ है। तो शेल पर्ल की ड्यूरेबिलिटी है वो मदर पर्ल से भी ज़्यादा है, मतलब नेचुरल पर्ल से भी ज़्यादा होती है। तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब मैंने आप लोगों को शेल पर्ल और जो रियल पर्ल है उसकी डेफिनेशन दे ही दी है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस लाइव भी दिखा देती हूँ क्या होता है। ये है रियल पर्ल जो कि सी से आपको मिलते हैं। ये भी मैंने मीशो से बाय की है। ये बैंगल्स हैं, मेरे पास ऑलरेडी सेट्स हैं जो कि मैंने मीशो से नहीं मंगवाए हैं, बट मैंने नेचुरली रैंडम स्टोर्स से लिए हुए हैं, बहुत सी जगह से लिए हुए हैं, बिकॉज मुझे पर्ल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और डायरेक्ट मैं हैदराबाद से भी मंगवाती हूँ। मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूँगी, जिस वेंडर से मैं मंगवाती हूँ वो ऑथराइज है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब वो लोग खुद ही निकालते हैं और खुद ही सेल आउट करते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। तो आप लोग भी वहाँ से ले सकते हो। बहुत अच्छी क्वालिटी वाइज ज्वेलरी मुझे वहाँ से मिलती है, और वहाँ से भी आप सेट्स बाय कर सकते हो। लेकिन मीशो भी ऑथेंटिक है, आप उससे भी बाय कर सकते हो। तो ये सेट्स जो है, एक सेट मतलब ये एक सेट है, मैंने 2 मंगवाए थे, तो ये एक सेट है। और मेरा जो साइज़ है वो 2-6 है। तो इसकी जो कॉस्टिंग है मुझे पड़ी थी 800 के नियर। तो ये 2 हैं, तो ये मुझे हस्बैंड ने गिफ्ट दिए हैं। तो मेरे पास में ना हमेशा से, अब देखो ये है शेल पर्ल और ये है रियल पर्ल, तो ये डिफरेंस है बस दोनों में। और अब मेरे पास में इतनी सारी सिर्फ पर्ल्स की ही ज्वेलरीज़ हैं, और उसके ऊपर क्या होता है कि पर्ल्स के फिर मेरे पास बैंगल्स नहीं थे बिल्कुल भी। तो मैं एक, ये मेरे पास सिल्वर के बैंगल्स हैं, चांदी के बैंगल्स हैं, तो मैं इसी तरीके के बैंगल्स में स्टोन्स वाले हैं। तो मैं रियल चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, रैदर देन कि आप बहुत सारी 200 300 रुपये की ज्वेलरीज उठाते जाओ। तो अगर मैं चाहती तो ऐसी बहुत सारी मतलब 300 रुपये वाली, 400 रुपये वाली ज्वेलरीज उठा के एक बहुत अच्छा वीडियो बना सकती थी। लेकिन मैं सोचती हूँ इन्वेस्टमेंट अगर आप राइट प्लेस पे करेंगे, राइट टाइम पे करेंगे ना, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म। अब इसमें क्या करना है, इन सब ज्वेलरीज में एक केयरफुल रहने की बात होती है। अगर आप पर्ल में इन्वेस्ट करते हो ना, पर्ल्स को कैसे केयर करी जाए पर्ल्स की, उसका ये होता है कि आपको उसे वेलवेट क्लोथिंग में नहीं रखना होता है। बहुत लोगों को लगता है एक्सपेंसिव है, वेलवेट में रख दो, ऐसा नहीं होता है। पर्ल्स को आप किसी भी नॉर्मल कपड़े में आप रख सकते हो या थैली में रख सकते हो। आपको इसे परफ्यूम नहीं लगने देना है, किसी भी तरह का फ्रेग्रेंस, इत्र कुछ नहीं लगने देना है, ऐसे कलर वगैरह, उससे इसको संभालना होता है, ठीक है। दूसरा, आपको इसको है ना एकदम पैक करके नहीं घुसा देना है, इसको थोड़ा हवा लगने देना है, ठीक है। ये चीज़ इसमें डिफरेंस है। दूसरी जो ज्वेलरीज होती है उसमें आप वेलवेट क्लोथिंग कैसे भी आप उसको रख सकते हो, वो ख़राब नहीं होगी। तो पर्ल्स को केयरफुली रखने का बस यही अच्छा तरीका है कि आप इसे वेलवेट में नहीं रखना है, पर्ल्स को थोड़ी सी हवा लगने, मतलब किसी भी डब्बे में डाल के रख दो, पन्नी में डाल के, जैसे आपके पास आती है, सिंपल। तो आप लोग बताइएगा आपको मेरी ज्वेलरीज़ का कलेक्शन कैसा लगा। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस में इंटरेस्ट है तो मैं आप लोगों के लिए और इस तरीके की ज्वेलरी हॉल्स या
ज्वेलरीज तो आई डोंट थिंक कि मैं अब आपके लिए साथ में मतलब इतनी जल्दी शेयर कर पाऊँगी, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बहुत सारी ज्वेलरीज खरीद ली है। लेकिन मेरे पास में मीशो से मंगवाए हुए बहुत सारे सूट्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं मंगवाती रहती हूँ, क्योंकि मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत रीज़नेबल, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको कपड़े, आपको शूज़, बहुत सी चीज़ें मेरे पास वहाँ से मंगवाई हुई, मोजड़ियाँ, जो क्लचेज़ हैं वो हैं, सूट्स तो बहुत सारे हैं, साड़ीज़ हैं, तो सभी का जो हॉल है आपके साथ धीरे धीरे मैं शेयर करती रहूँगी। आप मेरे चैनल पे पक्का बने रहिए और इस चैनल को जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।